साइकिल इसको इन्वेंट किया था हेंस क्रेब ने पिजन मसल में, इसलिए इसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, पहला प्रोडक्ट जो है वो क्या है बेटा, सिट्रेट है, इसलिए और इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। लोकेशन क्या है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। फिर पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल को एंजाइम में, है ना। लिंक रिएक्शन जो था कहाँ पे हो रहा था बेटा, वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा था। और एसिटाइल को एंजाइम में कहाँ पर आ गया बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे आ गया। तो अब होता क्या है बेटा, इसमें इसमें 8 रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इसमें 8 एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे होती है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, तो देखते हैं साइकिल कैसी है। सबसे पहले एसिटाइल को एंजाइम रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, और बनाएगा क्या बेटा, सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, जो एंजाइम्स मैं आपको बाद में बता दूंगी कितने एंजाइम्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहले साइकिल देख लेते हैं। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किससे कंबाइन कर रहा है, एसिटाइल को एंजाइम ए से, और बना रहा है सिट्रेट। सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोससिनेट में, उसके बाद कन्वर्ट हो रहा है क्या, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से मिल रहा है आपको ससिनाइल को एंजाइम ए, देन ससिनेट, फ्यूमिरेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा इसमें कितने एंजाइम जरूरी हैं। इसमें आपको 4 एंजाइम्स याद रखना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, सबसे पहला एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, जो क्या कर रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से जब कंबाइन हो रहा है एसिटाइल को एंजाइम ए, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज क्या बना रहा है, सिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम इस, हम साथ साथ चलेंगे। ठीक है बेटा, 1 to 1, 1 स्टेप बाय 1। उसके बाद आता है एकोनिटेज। एकोनिटेज क्या हो रहा है, जब सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में। 2 एंजाइम्स हो गए, सिट्रेट सिंथेज एंड एकोनिटेज। उसके बाद आता है एंजाइम, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है अगर क्रेब साइकिल का, दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज 2 स्टेप का कॉमन एंजाइम है बेटा, याद रखना। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये 2 स्टेप का कॉमन एंजाइम है। सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोससिनेट में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे एनर्जी मिलेगी तो एनएडीएच फॉर्म हो जाएगा, पहला एनएडीएच फॉर्म हुआ। दूसरे में स्टेप में क्या हो रहा है, जब कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोससिनेट किसमें, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, तो वहां पर आपको क्या मिल रहा है बेटा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज 2 स्टेप का कॉमन एंजाइम है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी बात क्या हो रहा है आपका, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एंजाइम जो आपको याद रखना है, दैट इज अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इसमें दोनों स्टेप में साथ में हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और एनएडीएच भी फॉर्म हो रहा है। तो आपको ये 3 एंजाइम याद रखने हैं बेटा। ठीक है, ये तीन एंजाइम मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है कहाँ कहाँ एनएडीएच फॉर्म हो रहा है, कितने एनएडीएच फॉर्म हो रहे हैं, कितने एफएडीएच फॉर्म हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं, कितना एटीपी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो टोटल एक क्रेब साइकिल में आपको 3 एनएडीएच, 1 एफएडीएच, 1 एटीपी मिल रहा है आपको। ठीक है, 3 एनएडीएच, 1 एफएडीएच, 1 एटीपी, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एसिटाइल को एंजाइम 2 कार्बन